हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे द हिंदू के 8 फरवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। कुछ इमेजेस आपके सामने आ रही हैं। आज मैं वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में इंग्लिश को कैसे अटैम्प्ट करना है, इंग्लिश के डर को कैसे भगाना है। तो शुरू करते हैं द हिंदू के 8 फरवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड्स। तो जो आज का पहला वर्ड है वो है बेटेड ब्रेथ। इसका मतलब है बहुत परेशान होकर बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार करना, जैसे इस फोटो में दिख रहा है, कोई रिजल्ट का इंतज़ार करना। उदाहरण के तौर पे शी वेटेड विद बेटेड ब्रेथ फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द एग्ज़ाम। न्यूज़ है दिल्ली वेट्स विद बेटेड ब्रेथ एज पोल रिजल्ट्स टू बी डिक्लेयर्ड टुडे। दिल्ली आज चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तो गाइस दिल्ली में इलेक्शन के कल रिज़ल्ट आ गए थे। बीजेपी जीत गई है। तो ये कल का अखबार है, उसमें आया था कि दिल्ली के जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो सब वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल आया था जहाँ बेटेड ब्रेथ का यूज़ किया गया था। आज का दूसरा शब्द है हीडिंग। हीड वर्ड से बना है। इसका मतलब है किसी चीज़ पर ध्यान देना या किसी चीज़ को गौर से सुनना, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। उदाहरण है ही वॉज नॉट हीडिंग द वार्निंग्स एंड वेंट अहेड विद द रिस्की प्लान। न्यूज़ है द आरबीआई's पोस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी स्टैंस also suggests closer alignment with fiscal policy, apparently heeding the government's call for monetary and fiscal measures to work in tandem rather than at cross purposes. बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का रुख वित्तीय नीति के साथ और अधिक जोड़ का संकेत देता है, जो सरकार के मौद्रिक और वित्तीय उपायों को एक साथ काम करने के लिए न कि विपरीत उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखते हुए है। तो अभी जो मॉनेटरी कट हुआ है 0.25 का पॉलिसी रेपो रेट में, उसके ऊपर ये आर्टिकल था कि ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई एक साथ चल रहे हैं। तो आज का जो तीसरा शब्द है वो है बर्गल। इसका मतलब होता है चोरी करना, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। तो उदाहरण है द थीफ ट्राइड टू बर्गल द हाउस बट वाज कॉट बाय द पुलिस। न्यूज़ है वंस दे वर हायर्ड द गैंग वुड बर्गल द हाउस। अनुवाद है एक बार जब उन्हें काम पर रखा गया तो गैंग घर में चोरी करती थी। तो ये आर्टिकल आया था कि पुलिस ने कुछ 3-4 चोरों के गैंग को पकड़ा था। उसमें से एक बंदा घर में का साफ़ सफाई के लिए लग जाता था, और जब भी कोई घर के लोग बाहर जाते थे तो वो अपने साथियों को बताता था और फिर चोरी करते थे सब मिलकर। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल था। आज का जो चौथा शब्द है वो है मेलोडी। इसका मतलब है कि कोई बीमारी या स्थिति जो शारीरिक परेशानी उत्पन्न करती है। उदाहरण के तौर पे द डॉक्टर डायग्नोज हर विद अ रेयर मेलोडी। न्यूज़ है देयर इज नो मेलोडी ऑफ द काइंड दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द टॉप कोर्ट प्रेजेंट इन द केस एट हैंड टू रेफर द मैटर। इस मामले में जो बीमारी उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई है वह इस मामले में संदर्भित करने योग्य नहीं है। तो ये आर्टिकल था कि एक केस चल रहा था कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, वो सीबीआई को रेफ़र करना था कि नहीं करना था। इसके ऊपर कोर्ट की कमेंट आया था कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं इस केस में कि इसको सीबीआई को रेफ़र किया जाए। तो उसके ऊपर ये वर्ड आया था मेलोडी। इसमें और भी वर्ड्स आपको अंडरलाइन दिख रहे हैं, पर वो एग्ज़ाम के हिसाब से मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगे, वैसे यूनिक वर्ड थे। तो बढ़ते हैं आखिरी शब्द के साथ, स्टिक माई नेक आउट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है जो आरबीआई गवर्नर ने बोला था मॉनेटरी पॉलिसी के बाद। इसका मतलब होता है कि जोखिम उठाते हुए कोई ऐसी बात बोलना जिसमें रिस्क हो। उदाहरण के तौर पे आई एम विलिंग टू स्टिक माई नेक आउट एंड सपोर्ट द न्यू प्रोजेक्ट डिस्पाइट द चैलेंजेस। न्यूज़ है दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस बट नेवरदलेस आई वुड लाइक टू स्टिक माई नेक आउट एंड से सर्टेनली इंडिया कैन अचीव अ 7+ ग्रोथ रेट। यह कठिन सवाल है, लेकिन फिर भी मैं जोखिम उठाकर कहना चाहता हूँ निश्चित रूप से भारत 7% या उससे अधिक विकास दर हासिल कर सकता है। तो ये आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट था जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या आरबीआई की ग्रोथ हो सकती है 7% से ऊपर या नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। तो अब मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करना है। पढ़ना स्टार्ट कीजिए इंग्लिश को, न्यूज़पेपर पढ़िए या कोई आर्टिकल पढ़िए। जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगी आपका एग्ज़ाम में ना कंसंट्रेशन इंग्लिश को पढ़ने में बनेगी, और उसको ब्रेक कीजिए सेंटेंसेस को ना छोटे छोटे, ताकि वो आसान हो जाए। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।